अपनी जैसे जनवरी के अंदर केमिस्ट्री 12th क्लास केमिस्ट्री या केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल आ जाएंगे, तो आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित मैं कुछ जो वीडियो है वो लेके आया हूँ आपके लिए। जिस प्रकार अपने रसोई में अपन घर पे चाय बनाते हैं, तो चाय कैसे बनानी है उसकी प्रक्रिया से पहले अपन को ये जानना हो सकता है भाई रसोई में अपने पास जो भी अपने रसोई में चाय बना रहे हैं अपन, उसमें कौन कौन से बर्तन अपन काम में ले रहे हैं, उन बर्तनों को क्या बोलते हैं। तो अपना जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले वहां जो जो को सामान अपने काम में आ रहा है, उस सामान्य उस बर्तन उसको क्या क्या अपन क्या बोलते हैं, उस सामान्य बेसिक जानकारी मैं आपके लेके आया हूं। चलो देखते हैं क्या है। पहला है एप्रन। पहला है एप्रन। एप्रन क्या है भाई? एक वो लेब का ड्रेस कोड है। एक तरह से आपने लेब में देखा होगा, व्हाइट आता है, व्हाइट कोट के रूप में आता है एक, ठीक, ऊपर पहनते हैं उसको। उसका कार्य क्या है? कार्य क्या है भाई? कहीं भी जा रहे हैं तो पहले अपने को क्या चाहिए? प्राथमिकता है ड्रेस। तो लेब में जाने से पहले क्या अपन को ड्रेस कोड चाहिए। लेब कोट आता है वो व्हाइट कलर का, उसको पहनते हैं। उस एप्रन उसको क्या बोलते हैं? एप्रन। क्या बोलते हैं? एप्रन बोलते हैं। अब उसका प्रयोग क्या है? उसका प्रयोग क्रिया एप्रन है। एप्रन की फोटो आपको वीडियो में मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब उस एप्रन है अपना, उस एप्रन का प्रयोग क्या है? मतलब उसको अपन पहने तो किस कारण से उसको पहन रहे हैं, क्या उसका फायदा है? देखो, तो जो उसका उपयोग है भाई, एक तो वो ड्रेस कोड लैब में काम कर रहे थे अपन को वो पहनना है, व्हाइट कलर का, ठीक। दूसरा, शरीर व कपड़ों पर रासायनिक छींटों के हिसाब से सुरक्षा करते हैं भाई। अपने तो पहले तो ड्रेस कोड है, लैब में पहनते हैं अपन, उसको क्या पहनते हैं? लेब में अपन कोई अभिक्रिया कर रहा है, वहां से कोई भी पदार्थ अपने सीधा संपर्क, शरीर से सीधा संपर्क में ना आए, उसके छींटे वीटे अपने ना लगे, तो अपने शरीर की क्या करता है? वो सुरक्षा करता है। लेब कोट है, सुरक्षा करता है, व्हाइट कलर का होता है, एप्रन है। जिसकी जो फोटो है, पिक है, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही होगी। आशा करता हूं समझ में आएगा। पहला अपन ने लिखा है एप्रन। एप्रन है, व्हाइट ड्रेस कोड है, व्हाइट कलर का आता है, और जो शरीर और कपड़ों पर रासायनिक छींटे, हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं लैब में, तो अपने छींटे वगैरह कपड़ों पर या अपने शरीर पर सीधा संपर्क में ना आए, तो उसका बचाव कौन करता है? एप्रन, ठीक है। नेक्स्ट आपको वहां देखने को मिलेगी ग्लास रोड। क्या है? ग्लास रोड। ये कांच की गिलास की है, ग्लास रोड कांच की बनी होती है, रोड होती है पूरी। ये क्या करता है? इसका कार्य देखो, जो ग्लास रोड है कांच की बनी होती है, इसकी फोटो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही होगी। काम देखो उसका, तरल पदार्थों को हिलाने और मिलाने किया जाता है। पर मेरे पास एक बिकर में कोई क्या है? कोई पदार्थ ले रखा, तो ग्लास रोड कांच की बनी हुई ट्यूब होती है, वो सॉरी रोड होती है पूरी। क्या होती है? रोड। तो उसको जब बीकर में कोई पदार्थ ले रखा, उसको हिलाने में काम में लेते, उसको क्या लेते हैं? हिलाने में काम। तो ग्लास रोड का कार्य क्या हो गया? तरल पदार्थों को हिलाने और मिलाने में किया जाता है। आशा करता हूँ ग्लास रोड आपको समझ में आएगा। मेरा ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही है कि आप प्रैक्टिकल लैब में जाओ तो उससे पहले जो लैब में काम में आने जो सामान उपकरण है उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आपको और भी जो वीडियो आपको क्या करेगा? लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए, कि भाई आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी बोतल। डेंसिटी बोतल की फोटो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर मैं एक बार बना के दिखा देता हूं भाई। एक तरह से कांच की बनी होती है, ऊपर यहां एक कांच का ऐसा होता है, ठीक, पूरी कांच की बना होता है, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पर इसकी फोटो आ रही होगी आपके पास। इसका कार्य देखो, किसी द्रव का घनत्व ज्ञात करने में। भाई डेंसिटी बोतल का कार्य क्या है? किसी भी द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए डेंसिटी बोतल होगी, मोबाइल पे इसकी फोटो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट स्पेटुला होता है। ये क्या है? स्पेटुला का मतलब सॉरी भाई, स्पेटुला
ये एक तरह से केमिस्ट्री लैब की क्या है, चम्मच है। क्या है, चम्मच है। स्पैचुला क्या है, केमिस्ट्री लैब की चम्मच है। इसकी भी फोटो आपको क्या दिख रही होगी, इस स्क्रीन पर आ रही हुई, मोबाइल स्क्रीन पर। इसके कारण देखो, ठोस रसायनों को, पाउडर को, पेस्ट को खुरचने में, भाई कोई भी ठोस पदार्थ है उसको अपन ऐसे खुरच सकते हैं उसको, तथा उनको उठाने में, उठा के लेंगे डिब्बे से, अपन मान लो बाहर कोई वास क्लास में लिया, अपन ऐसे उठा के ले लिया उसको। स्थानांतरण करने में एक स्थान से अपन दूसरे स्थान ले जाए, मिलाने में उसको मिला सकते हैं अच्छी तरह से। तो स्पैचुला का क्या होगा, स्पैचुला क्या है, एक तरह से केमिस्ट्री लैब का क्या है, चम्मच है। क्या है, चम्मच। ठोस रसायनों को, पाउडर या पेस्ट को खरोंचने में, उन्हें उठाने में, स्थानांतरित करने में या मिलाने में इसका काम किया जाता है। ठीक है, चम्मच की तरह होता है ये। नेक्स्ट है स्टॉपर। क्या है, स्टॉपर। स्टॉपर को भी आपकी, स्टॉपर की भी फोटो आपको मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे जैसे मैं नाम बोलूंगा वैसे जो जो अपना कॉन्टैक्ट है वैसे इसकी पिक आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। स्टॉपर का कार्य भाई, ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह से कांच की बोतल सी है, छोटी बोतल है। क्या है, छोटी बोतल। अब यहां से पूरा उसको ये बंद होता है भाई, ये स्टॉपर होता है, जब फ्लास्क या बोतलों को सील या बंद करने में भाई इसके अंदर कोई द्रव है तो बाहर ना निकले, हवा के संपर्क में ना, अच्छी तरह से वो ढका हुआ होता है। ये बोतल है, उसके ऊपर ऐसा पूरा कैप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टॉपर। भाई जो इसके अंदर बोतल या अपनी छोटी बोतल है, इसके ऊपर ढक लगा हुआ कांच का पूरा पैक है, भाई हवा के संपर्क में द्रव, इसके अंदर जो द्रव हवा के संपर्क में ना आए, तो फ्लास्क या बोतल को सील करने या बंद करने में काम आता है। इसके अंदर जो द्रव है वो हवा के संपर्क में ना आए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेयर अपन वाष्प बोतल। वाष्प बोतल मतलब अपन जो कोई रिएक्शन की, उसके बाद उपकरण क्या हो गया, अपन काम में ले लिए। अब उपकरणों को अपन को धोना है, वाश करना है, धोना है। तो एक प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके क्या ड्रॉपर लगी हुई थी, उसको दबा के अपन, जैसे टेस्ट ट्यूब है उसको उसमें पानी डाला, वाश किया, उसको धो सकते हैं। मतलब धोने के काम में आती है। ले में जो उपकरण काम में लेते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब वगैरह होगी और बीकर हो गया, उनको वॉश करने में काम आता है उसको। जिसकी भी पिक आपको क्या मिल रही है, स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। वाश बर्तन देखो, कार्य देखो उसका, कांच के उपकरणों को धोने में, कांच के उपकरणों को धोने में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना वायर गेज। वायर गेज या तार की जाली, हीटिंग प्रक्रिया के दौरान प्रयोग में करते हैं। तार की जाली, इसकी फोटो आपको, इसकी फोटो जो मोबाइल की स्क्रीन पर आ रही होगी, तार की जाली। भाई किसी को अपन को बीकर या किसी बीकर या जो फ्लास्क है उसमें कुछ पदार्थ को अपन को क्या करना है, गर्म करना है। तो एक तो बर्नर आता है, बर्नर के ऊपर एक स्टैंड आता है, स्टैंड के ऊपर तार की जाली को रखा जाता है, उसके ऊपर क्या रखा जाता है, बीकर या फ्लास्क, ताकि उसको अपन गर्म कर सके। क्या कर सके, गर्म कर सके। क्या कर सके, गर्म कर सके। मतलब हीटिंग प्रक्रिया के दौरान काम में आती है तार की जाली। भाई तार की जाली आएगी, इसके ऊपर अपन बीकर रख देंगे या फ्लास्क रख दिया, उसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। भाई इस जाली की वजह से क्या है, सीधा संपर्क में नहीं आ रहा बर्नर के। ठीक है, बर्नर क्या है, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइपॉड स्टैंड। क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। भाई एक तो अपना बीकर, फ्लास्क आदि को बर्नर के ऊपर रखकर गर्म करने में काम में लिया जाता है। बर्नर क्या अपना, भाई गैस का, अपन जिसके अपन हीट करेंगे उसको बर्नर बोल रहे हैं। उसके ऊपर एक स्टैंड आता है, उसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आती है तार की जाली। क्या आती है, तार की जाली। तार की जाली के ऊपर बीकर या फ्लास्क को रखा जाता है। ठीक है, तो ट्राइपॉड स्टैंड क्या हो गया, भाई गर्म करने के दौरान बर्नर के ऊपर क्या रखा जाता है, एक स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर बीकर, वो क्या रहता है, पहले तार की जाली आती है, उसके ऊपर बीकर रख सकते हैं, बीकर या फ्लास्क, जो पदार्थ को अपन को गर्म करना है। तो ट्राइपॉड स्टैंड, इसकी पिक आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। बीकर, फ्लास्क आदि को बर्नर के ऊपर रखकर गर्म करने में किया जाता है। नेक्स्ट अपना पेट्री डिस्क। क्या है, पेट्री डिस्क, ये भी कांच की बनी हुई छोटी प्यालीनुमा होती है ना। पेट्री डिस्क बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीवों को संवर्धित करने में काम में लिए जाते हैं। छोटी पेट्री डिस्क आती है, मतलब छोटी प्यालीनुमा होती है, ऐसे राउंड होती है, छोटी सी प्यालीनुमा। ठीक है भाई, इसका कार्य क्या है, बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीवों को संवर्धित करने में क्या काम में लिया जाता है। इसकी फोटो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना वाच ग्लास। क्या है, वाच ग्लास। ये भी आपको एक छोटा सा कांच का ऐसा लेब देखने को मिल जाएगा।
कांच की बनी होती है वाच ग्लास। इसका जो कार्य देखो, बीकर या फ्लास्क को ढकने में, कोई अपना बीकर है अपने पास लैब में, बीकर, तो बीकर क्या है, बीकर ऐसा वो आता है, ठीक, उसको ऊपर क्या सकते हैं, ऊपर ऐसा ढक सकते हैं, ठीक है। तो बीकर या फ्लास्क को ढकने में क्या जाता है, वाष्पीकरण के लिए अपने को कुछ पदार्थ का वाष्पीकरण करवाना है, वाष्प होनी है, तो उसके ऊपर क्या करना लेंगे, वाष्पीकरण करवा लेंगे। ठोस पदार्थों को तोलने में क्या जाता है, कोई पदार्थों को अपन तोलना है अभिक्रिया करवाने से पहले, तो वाच ग्लास के अंदर लिया उस स्पूचला के माध्यम से, ठीक है। भाई डब्बा है अपने पास, डब्बे से स्पूचला के माध्यम से वो चम्मच से अपनी केमिस्ट्री लैब की उसको ऊपर रखा और उसके ऊपर बाद में अपने इसका वजन कर लिया, तो पदार्थों को ढकने में काम में आ रही है, उनका वजन तोलने में काम आ रही है। उसके बाद फ्लोट बॉटम फ्लास्क, क्या है, फ्लोट बॉटम फ्लास्क, ये भी फ्लास्क ऐसा होता है भाई, फ्लोट बॉटम फ्लास्क। इसमें कोई तरह अपना उसको हिला सकते हैं, तरल पदार्थों को मिलाने में, गर्म करने में, ठंडा करने में काम में लिया जाता है भाई। ये कांच का बना हुआ है ऐसा, या कोई पदार्थ उसको हिला सकते हैं, उसको बर्नर के ऊपर गर्म रखकर गर्म कर सकते हैं, या गर्म हो तो उसको उसके अंदर ठंडा कर सकते हैं। कोई पदार्थ को घोलने व उबालने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वाच ग्लास और फ्लोट जो बॉटम फ्लास्क है, इसकी भी फोटो आपको इसकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। भाई मेरे कहने का मतलब यह है, अपन लैब में काम कर रहे हैं, तो लैब में काम करने से पहले अपन को वहां की रखी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपना स्टूडेंट्स जो रहेगा वो होगा पिपेट। क्या रहेगा, पिपेट। पिपेट, पिपेट की पिक आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। पिपेट क्या है, देखो, कांच का बना होता है, क्या होता है, कांच का बना होता है। इसका उपयोग क्या है, तरल पदार्थों को मापने और तरल पदार्थों को मापने में व कुछ मात्रा में द्रव लेने में। मुख्य काम क्या है इसका, कुछ मात्रा में द्रव लेना। अपन को लिक्विड लेना है तो कांच की लंबी कांच की बनी होती है, इसको ऐसे मुंह से खींच के लेना पड़ता है। फिर वहां वो लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, वहां तक लेना होता है, उसके लिए अपन को खींच के, मुंह से खींच के, या अंगुली रखनी पड़ती, अंगुली रखते हैं, और जहां उसको लाने के लिए अगर वहां तक नहीं आती, चिन्ह तक ज्यादा लिक्विड है, तो थोड़ा इसको उठाकर उसको सेट किया जाता है। पिपेट मैंने बताया कांच की बनी होती है और कुछ मात्रा में तरल पदार्थ को मापने और कुछ मात्रा में द्रव को लेने में, ज्यादातर द्रव को लेने में इसका काम उपयोग में लेते हैं इसको। नेक्स्ट है ब्यूरेट। ब्यूरेट के भी जो ब्यूरेट का चित्र आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पर। ये भी देखो कांच की बनी होती है, इसकी सहायता से द्रव की, मैं जो उपयोग देखो, इसकी सहायता से द्रव की मात्रा को मापा जा सकता है। द्रव की मात्रा को मापा जाता है किसकी सहायता से, ब्यूरेट की सहायता से। ब्यूरेट जो कांच की बनी होती है, आम भाषा में बोलो तो अपनी टोंटी आती है, टोंटी पानी पीने की, उसकी तरह से नीचे उसको बंद करने का भी होता है। तो कांच की बनी होती है और इसकी सहायता से द्रव की मात्रा को मापा जा सकता है। पिक आपको क्या मिल गई स्क्रीन पर देख लिया होगा। नेक्स्ट अपना ब्यूरेट स्टैंड। क्या है ब्यूरेट स्टैंड, क्या है ब्यूरेट स्टैंड। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ब्यूरेट स्टैंड का मतलब होता है जहां अपन खड़े हुए, जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड का मतलब स्टैंड के ऊपर कहीं बस खड़ी हो, जहां बस खड़ी हो उसको बस स्टैंड बोल रहे हैं। वैसे ब्यूरेट स्टैंड क्या है, ब्यूरेट स्टैंड जहां अपन ब्यूरेट को रखेंगे, ब्यूरेट को रखकर ब्यूरेट को रखकर ब्यूरेट स्टैंड पर रखकर उसको अपने उपयोग में ले रहे हैं। तो ब्यूरेट को ना तो गिरने देगा, नहीं लेगा, एक जगह इस तरह रखेगा, उसको एक जगह इस तरह रखेगा। तो देखो भाई ब्यूरेट का स्टैंड का बना लकड़ी व एल्यूमिनियम का बना होता है। मुख्य बात तो ये होगी, इसका क्या उपयोग, ब्यूरेट को ठीक से पकड़ने व इस तरह रखने में काम में लिया जाता है। ब्यूरेट को पलटने से बचाता है। अपन ब्यूरेट का यूज कर रहे हैं तो स्टैंड के ऊपर रखकर काम में लेंगे, तब न तो गिरेगी और एक जगह इस तरह रहेगी। उसके बाद आता है मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर। इसकी भी आपको
जो फोटो है मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेजरिंग, नाम से पता चल रहा है मेजरिंग, मापने में। देखो भाई, कांच का बना होता है मुख्य बात ही। उसके बाद द्रव रसायनों को मापने में, कोई लिक्विड रसायन अपने पास, उनको मापने में किया जाता है। अलग अलग लंबाई के बने होते हैं, अलग अलग लंबाई के बने होते हैं मेजरिंग सिलेंडर, उसमें लिखा होता है। उससे अपन क्या करते हैं भाई, द्रव रसायनों को क्या करते हैं, मापते हैं। द्रव रसायनों को मापने में भाई मेजरिंग सिलेंडर है, कांच का बना होता है। दरअसल उसका मुख्य काम क्या है, रसायन, द्रव रसायन जो लिक्विड है अपना, उनको मापने में किया जाता है। अलग अलग लंबाई के ये होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निकल फ्लास्क। क्या है भाई, कॉर्निकल फ्लास्क। इसकी भी पिक आपको क्या मिल जाएगी, मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। ये भी क्या है, कांच का बना होता है। रसायनों को मिक्स करने में, रसायनों को मिक्स करने में, तथा आकार इसका शंकु आकार होता है। आकार क्या होता है इसका, शंकु आकार भाई, ऊपर से थोड़ा छोटा, फिर ऐसे शंकु आकार होता है। ठीक है, क्या है, शंकु आकार। तो कॉर्निकल फ्लास्क कांच का बना होता है, रसायनों को मिक्स कर सकते हैं इसकी सहायता से, और आकार कैसा होता है इसका, शंकु आकार होता है। उसके बाद आता है बीकर। बीकर, बीकर की फोटो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। देखो भाई, कांच का बना होता है, ये भी किसका बना होता है, कांच का बना होता है। रसायनों को मिक्स कर सकते हैं इसको, इसके साथ अपने रसायनों को मिक्स कर सकते हैं। द्रव को मापने में किया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है, द्रव को मापने में किया जाता है। ये बीकर ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। वैसे आप ही का आपने देख ही ली होगी, इसे मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। ये बीकर है, कांच का बना होता है, रसायनों को मिक्स करने में काम में आता है, द्रव को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फनल। उसके बाद है फनल। क्या है भाई, फनल है। अपनी आम भाषा में देखे तो कीप आती है, कीप तेल वगैरह घर पे आप यूज करते हो, तेल वगैरह डालने के, उसका छोटा साइज, मान लो कीप ही है वो। देखो, कांच या प्लास्टिक का बना होता है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। अब देखो इसका काम क्या है, छोटे मुंह वाले फ्लास्क में, छोटे मुंह वाला फ्लास्क, छोटा मुंह है तो अपन कोई लिक्विड डालेंगे तो आसानी से नहीं डालेंगे उसमें, उस कीप की सहायता से डालेंगे। फ्लास्क है, उसके ऊपर कीप रखेंगे और कीप की सहायता से अपन क्या डालेंगे, उसमें लिक्विड डालेंगे। तो छोटी मुंह वाले फ्लास्क में द्रव को डालने में किया जाता है, द्रव को डालने में किया जाता है। इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाकर द्रव को छान भी सकते हैं। भाई अपने पास कोई फ्लास्क, कोई लिक्विड है, उसको फ्लास्क में डालना है। अब फ्लास्क के ऊपर बड़ा शंकु आकार क्या है, छोटा, तो आसानी से नहीं डलेगा, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कीप लगाएंगे। या कीप क्या, फनल, क्या लगाएंगे, फनल लगाएंगे। और फनल के साथ ऐसे हम द्रव डालेंगे, लिक्विड डाल दिया। अगर उस लिक्विड को पूरा छानना है तो फिर इस फनल के ऊपर फिल्टर पेपर लगा देंगे, फिल्टर पेपर छानने वाला पेपर, ठीक है, वो लगा देंगे उसके ऊपर, रखा उसको, और उसके ऊपर से फिर अपन क्या डालेंगे, लिक्विड को डालेंगे। तो इससे लिक्विड क्या हो जाएगा, छन जाएगा। इसकी पिक आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है रिएजेंट बोतल। रिएजेंट बोतल, देखो इसकी फोटो आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। कांच का बना होता है, क्या होता है, कांच का बना होता है, बनाए गए विलीनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काम करते हैं। भाई अपन लेब में जो विलीन बनाया है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनको किस में डाल देंगे अपन, रिएजेंट बोतलों में। रिएजेंट बोतलों में डाल के उसको रख देंगे ताकि लंबे समय तक वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो कांच के बने होते मुख्य काम क्या है, बनाए गए विलीनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। नेक्स्ट अपना टेस्ट ट्यूब। ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब, भाई परीक्षण करने की ट्यूब, मानो नाम से पता लग रहा है टेस्ट ट्यूब। इसकी फोटो आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने मिलेगा। ऐसा होता है, कांच की बनी होती है। पहला विलियन को हिलाने में, वही विलियन को हिला रहा था, विलियन को हिलाने में, गर्म करने में या मिक्स करने में, मानो अपन को कोई भी चीज को गर्म करना है, कोई विलियन को, तो यहाँ रखा अपन टेस्ट ट्यूब में रखा उसको। टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए एक टोंग आता है, टोंग जो आगे आएगा चिमटे नुमा,
टेस्ट ट्यूब कैसे पकड़ते हैं, और उस नीचे क्या लगा होता है, बर्नर, बर्नर गैस वाला बर्नर लगा होता है, तो उसके ऊपर ऐसे इसको पकड़ के टेस्ट ट्यूब को गर्म करने या इसको हिलाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, तो ऐसे अपन टोंग से पकड़ लेते हैं उसको, टोंग आगे आएगा भी, ऐसे गर्म करते हैं उसको, है हल्का हल्का। ठीक है, ये हो गया आपका गर्म करने में, मिक्स करने में। उसके बाद है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अभी मैंने बताया जहाँ बस स्टैंड का मतलब जहाँ बस रुकेगी वो बस स्टैंड हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब वह स्टैंड जहाँ अपन टेस्ट ट्यूबों को रखेंगे, तो अलग अलग से प्लास्टिक, देखो टेस्ट ट्यूब रखने का स्टैंड है, ठीक है, जहाँ अपन टेस्ट ट्यूबों का काम करने से पहले या आपने जो यूज में ले लिया उसके बाद उनको रख सकते हैं आराम से। अब आ गया टोंग, क्या गया भाई, टोंग एल्यूमिनियम या स्टील का बना होता है। मैंने कहा था अभी भाई कोई टेस्ट ट्यूब को पकड़े तो चिमटेनुमा होता है ना, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अपने मेरे पास मान लो कि टेस्ट ट्यूब है, इसको मैंने पकड़ लिया, क्या है पकड़ा। अब इसको स्टैंड को, इसको जो अपन पकड़े टेस्ट ट्यूब को, इसको क्या बोले, पकड़ने वाले चिमटे को क्या बोले, टोंग बोले। क्या बोले केमिस्ट्री लैब में, इसका नाम क्या है, टोंग। अब इसको मैंने कहा इसको टेस्ट ट्यूब को अपन गर्म करना है, तो ऐसे गर्म करके आसानी से एक दूसरे जगह ले जा सकते हैं या हिला सकते हैं। तो इसका क्या कारण है, एल्यूमिनियम या स्टील का बना होता है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने में तथा गर्म करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में इसका कार्य है, क्या है, ले जाने में सहायता करता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब और टोंग की आपको फोटो मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल गई होगी। उसके बाद है पीएच मीटर। पीएच मीटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब बिजली से चलने वाला। पीएच मीटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका कार्य क्या है, विलयन की अम्लता व क्षारता ज्ञात करने, विलयन की अम्लता व क्षारता ज्ञात करने में इसका किसका प्रयोग करते हैं अपन, पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं। इसका भी जो पिक है आपको देखने को मोबाइल में मिल जाएगा, एक बार आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोटर एंड पेस्टल। मोटर एंड पेस्टल कुछ नहीं, आम भाषा में मैं अपने समझाऊंगा, आपने घर पे देखा होगा रसोई में कोई अदरक कूटने का, या अपन घर पे दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, उस टाइम चूरमा को कूटने के लिए मारवाड़ी भाषा में उखल मूसल आता है, उखल मूसल। ऐसे छोटे लैब के अंदर कोई ठोस पदार्थ उनको कूटने पीटने और उनसे बारीक चूर्ण बनाने में काम में लिया जाता है। तो एक तरह से लेप की उखल मूसल है, क्या है, उखल मूसल, क्या है भाई, उखल मूसल है। ठोस पदार्थों को बारीक पीसने में मोटर एंड पेस्टल का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो पिक है आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। माइक्रोस्कोपी, नेक्स्ट है अपना माइक्रोस्कोपी, क्या है, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी लेब में उस चीज को देखने का काम करते हैं जिनको अपन अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोपी का। देखो भाई मेटल का बना होता है, पहला है मेटल का बना होता है सूक्ष्म कणों व पदार्थों को देखने में। सूक्ष्म कण, अपने लेब में कोई भी सूक्ष्म कण वो पदार्थों को अपन को देखने में किसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का। मैंने पहले भी बताया, जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनको किससे देखेंगे अपन, माइक्रोस्कोपी से। इसकी भी पिक आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क, ये फ्लास्क है लेकिन ऊपर वाला जो मुंह है वो गोलाकार आएगा थोड़ा सा, क्या है, राउंड बॉटम, राउंड का मतलब है गोल, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसकी जो पिक है आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। मुख्य इसका जो प्रयोग देखो, यूजेज देखो इसकी, मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं प्रयोग, रासायनिक अभिक्रियाओं में लेंगे इसके उपयोग लेंगे। आसवन व तरल पदार्थों को गर्म करने में, आसवन विधि में अपन हीट करते हैं ना, तो किस फ्लास्क का यूज करते हैं अपन, राउंड बॉटम फ्लास्क का, राउंड बॉटम फ्लास्क। मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग लेंगे। आसवन विधि तथा तरल पदार्थों को गर्म करने में इसका उपयोग करते हैं। आशा करता हूं सभी उपकरण को आपको
इस वीडियो में देखा होगा, समझ में भी आएगा। फिर भी आप की जो जो बातें हैं भाई, जो आपको लगे कि सर इस चीज़ की कमी रह गई, तो उसको बेझिझक अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।